हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले हमारे कुछ थ्योरम्स हैं एंड एग्जांपल है, तो हम पहले वही करेंगे, है ना। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा था, आपका इधर से एग्जैक्टली सिमिलैरिटी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम पढ़ चुके हैं दो रूल्स कि आपका कोई भी दो फिगर्स हैं उनको सिमिलर होने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए एंड उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपकी सेम रेशियो में होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या था? सामने वाले, जैसे अगर ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये दो ट्रायंगल है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप ये और ये नहीं ले सकते, इसका ऊपर वाला और इसका साइड वाला, ऐसे नहीं, बिल्कुल सेम वही एंगल लेना पड़ेगा आपको दूसरे फिगर में भी, उसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए थी। पहली चीज़ ये है कि एंगल, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो आपके इक्वल रहेंगे एंड उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सारी साइड्स या एटलीस्ट टू, वो आपकी सेम रेशियो में रहेंगी, ठीक है। अगर पहले वाले साइड्स की रेशियो 1:2 बन रही है तो जो दो बची हुई साइड्स हैं उनकी भी 1:2 ही होनी चाहिए, वरना वो सिमिलर नहीं होते। फिर हमने ये पढ़ा था कि आपकी सिमिलैरिटी के लिए ये दोनों कंडीशंस ही फॉलो होनी चाहिए, है ना। अगर एक भी कोई फुलफिल नहीं हो पाती आपकी तो वो सिमिलर नहीं कह सकते हम उन्हें, ठीक है। अगर एक भी फुलफिल नहीं होती तो वो सिमिलर नहीं है, आपकी दोनों फॉलो होनी चाहिए। अब इसमें एक नई चीज़ आ रही है कि कह रहे हैं इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। कह रहे बाई चांस आप ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं एंड उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपको इक्वल मिल गए, तो हम उन ट्रायंगल्स को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर आपका छुपा कर दे रखा है, ये चीज़ आप याद कर लेना कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है एंड उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है तो आप उन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी कह सकते हो। और कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम। तो कह रहे हैं अगर आपके पास दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल आपको मिल गए, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल वो हुए जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर आपको ऐसे ट्रायंगल्स मिल जाते हैं तो उनकी जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो भी सेम होगी, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताई थी, ये थेल्स है। इन्होंने आपका अभी आगे आ रहा है बीपीटी थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं या फिर थेल्स थ्योरम कहते हैं, वो इन्होंने ही दिया था, तो इन्होंने यही चीज़ बताई है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो ये रहा आपका वो थ्योरम, आपकी बुक में वो थ्योरम 6.1 से है। आई डोंट नो आपकी टीचर्स ने एक्सप्लेन करा है, थ्योरम की एक्सप्लेनेशन दिया या नहीं दिया, बट हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। थ्योरम 6.1 की करेंगे सिर्फ। तो ये रहा आपका थ्योरम 6.1, इसे मैं दूसरी स्क्रीन पे ले आई हूँ। थ्योरम 6.1 आपको कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कह रहे हैं सपोज अगर आपके पास हम एक ट्रायंगल दे दें आपको, तो वो आपको कह रहे हैं हमने आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। कह रहे हैं अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें पैरेलल टू इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली इसकी एक साइड से पैरेलल, टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो अगर ये मैंने लाइन जो ड्रॉ करी है, अब ये तीसरी साइड के पैरेलल है। अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूँ आपका ABC, और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ DE, तो DE जो लाइन है ये मेरी थर्ड साइड के पैरेलल हो गई, ये मेरी BC के पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब DE जो है वो मेरी बाकी दो साइड्स को कहीं ना कहीं तो काट रही है ना। तो तीनों साइड्स के साथ इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, पहली वाली साइड के साथ ये पैरेलल है एंड बाकी दो साइड्स को ये कट कर रही है। तो कह रहे हैं कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कह रहे हैं अगर आपको एक केस मिल जाए ऐसा कि जिसमें आपकी एक लाइन जो है वो आपकी ट्रायंगल में से पास हो रही है, थर्ड लाइन के पैरेलल है वो, एंड बाकी दो साइड्स को वो कट कर रही है, तो जिन दो साइड्स को वो कट कर रही है वो इक्वल रेशियो में हो जाएंगे। इक्वल रेशियो का मतलब मेरा जो AD है, इक्वल रेशियो यानी कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि जो साइड्स मेरी कट गई हैं वो इक्वल रेशियो में है, यानी कि ये पार्ट अपॉन ये पार्ट विल बी इक्वल टू ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, ये इक्वल रेशियो कि ये साइड की रेशियो इस साइड की रेशियो के इक्वल हो जाएगी, है ना। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। यही थ्योरम आपका है BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसे कहते हैं। तो आप चाहो तो इसे BPT थ्योरम बोल सकते हो, या आप चाहो तो इसे थेल्स थ्योरम भी कह सकते हो, बिकॉज थेल्स जो थे उन्होंने ये थ्योरम दिया था,
ठीक है, समझ आना थ्योरम में क्या बोल रहे हैं। बस कह रहे हैं अगर आपको एक लाइन ऐसी मिल जाए तो आपने प्रूव करना होता है कि पहली साइड की रेशियो जो है वो दूसरी साइड की रेशियो के इक्वल है। ठीक है, अब यही चीज़ हमें इस थ्योरम में प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए मैं यही फिगर ले रही हूँ, ये फिगर हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें पता है कि हमारा ABC इज़ अ ट्रायंगल जिसमें DE इज़ अ लाइन पैरेलल टू साइड BC and it intersects side AB at D and AC at E। तो मैंने ये चीज़ लिख दी आपकी कि DE एक लाइन है जो कि पैरेलल है साइड BC के एंड वो इंटरसेक्ट कर रही है AB साइड को D पे एंड AC साइड को E पे। अब मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव कि मेरा AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है। अब प्रूफ मैं कैसे करूँगी, मुझे प्रूफ करने के लिए ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं डायग्राम से हटा देती हूँ क्योंकि मेरा डायग्राम इसके बिना ही ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन मुझे करनी है कि लेट्स जॉइन DE एंड CE एंड BE एंड BE, B एंड D, वही बात हो गई ना। देखो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, जॉइन जो नीचे वाला जो आपका बॉक्स था, ये जो लाइन DE के नीचे वाला जो पार्ट बन रहा था, इसमें आपने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन DC एंड BE, ज्वाइन DC एंड BE। अब सिर्फ यही कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसके अलावा भी आपकी कंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि ड्रॉ अ लाइन DN परपेंडिकुलर टू AE। आपने DN ड्रॉ करनी है जो कि AE के परपेंडिकुलर है। ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AE बोल लो या AC बोल लो, AE छोटा है AC बड़ा है। एंड ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, ये चीज़ आपकी कंस्ट्रक्शन आपने करनी थी, बाकी सब कुछ आपका नॉर्मली चलेगा। ये रहा हमारा फिगर, इसे हम नीचे ले आते हैं। ये आ गया फिगर हमारा नीचे। अब हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब जस्ट हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा मैं क्या कर रही हूँ। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ADE ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ मैं बनाऊँ ADE ट्रायंगल, ये रहा मेरा, ये आ गया ADE ट्रायंगल मैं ले रही हूँ। ठीक है, ये रहा ADE। अब ADE ट्रायंगल में ये मेरा DN है एंड ये मेरा ME है। अगर मैं लूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया लेना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मैं ये ले रही हूँ, बेस में ले रही हूँ AD, हाफ इंटू AD इंटू हाइट क्या ले रही हूँ मैं, हाइट ले रही हूँ मैं EM, क्योंकि हाइट हमेशा आपकी परपेंडिकुलर वाली हो सकती है ना, तो हाइट मैं ले रही हूँ EM को। तो आप होगी हाँ यही होगी, मैं कहती हूँ इक्वेशन 1 से मार्क कर लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ आपको, मैं इससे नीचे वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। आप कहोगे इससे नीचे वाला कौन सा, मैं कह रही हूँ ये देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इससे नीचे, इधर B आ रहा है, दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है DEB। ठीक है, DBE। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो आप कहोगे ये भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट मैं कहूँगी यहाँ तो इसकी हाइट ही नहीं है। तो आप कहोगे कि 9th का हमें एक कंसेप्ट याद है, 9th में हमारा एक कंसेप्ट होता था कि अगर आपका ये ट्रायंगल है एंड अगर आपने इसकी एरिया निकालनी है तो इसके बाहर जो हाइट है ना, उसे भी आप फॉर्मूला में ले सकते थे। एक्सटर्नल हाइट जो है, एक्सटीरियर हाइट जो है, उसे भी आप ले सकते हो ना। तो मैं कहूँगी इसमें कौन सी एक्सटीरियर हाइट है, आप कहोगे वही EM, क्योंकि अगर मैं ये ट्रायंगल देखूँ पिंक वाला, यार रुको ये देखो, अगर मैं येलो वाला ट्रायंगल देखूँ, इसकी हाइट मैं ये ले सकती हूँ ना, एक्सटर्नल हाइट। आप कहोगे हाँ, तो मैंने ले लिया इसका बेस BD, ये BD मैंने बेस ले लिया इंटू EM। मैं कहूँगी ठीक है, हमने ले लिया, हमें इन दो ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय सेकेंड। तो क्या आएगा मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो ये मेरा आ जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EM, यहाँ पर भी आ जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EM। अब देखो हाफ हाफ तो कट गया, EM सेम है, कट गया, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये चीज़ आपके पास बच गई ना? आप कहोगे हाँ यही चीज़ बच गई। अब मैं कहूँगी दोबारा फिगर में देखो, एक और चीज़ मैंने दोबारा निकालनी है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि अब मैं दोबारा से है ना वो ऊपर वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, आप कहोगे ऊपर वाला कौन सा? मैं कहूँगी यही A। दोबारा ड्रॉ करते हैं इसे। मैं आपको कहूँ अगर मैं वही ऊपर वाला ट्रायंगल दोबारा ले रही हूँ ADE, बट अब मैं इस साइड वाला ट्रायंगल नहीं ले रही, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। आप कहोगे ये वाला ट्रायंगल कहाँ से आया? मैं कहूँगी ये देखो फिगर में, ये ना DEC। पहले हमने DEB लिया था, देखो पहले हमने ये लिया था, पहले हमने ये पार्ट लिया था ना, देखो पहले हमने ऊपर वाला तो लिया था, फिर हमने ये वाला पार्ट लिया था नीचे वाला। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ऊपर वाला तो ले रही हूँ, साथ में मैं ये वाला नीचे वाला पार्ट ले रही हूँ। ये जो पार्ट है इस ऊपर वाले के साथ ये नीचे वाला पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो ADE का तो मैं एरिया निकाल चुकी हूँ, पर मैं दोबारा निकाल लेती हूँ। चलो इस बार मैं एरिया दूसरे उससे निकालूंगी। पहले मैंने ADE की हाइट क्या ली थी? EM ली थी ना पहले जब मैंने कैलकुलेट करा था। देखो ADE की हाइट मैंने पहले EM ली थी। अब मैं EM ना लेकर अब मैं उसे ले रही हूँ क्या? अब मैं ले रही हूँ DN भी तो इसकी हाइट हो सकती है ना, ट्रायंगल तो वही है, तो हाइट DN भी तो ले सकती हूँ मैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पर एक और चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज़ इक्वल टू हाफ इंटू, अब मेरा बेस क्या होगा? बेस मेरा बदल जाएगा, बेस मेरा हो जाएगा AE और हाइट हो जाएगी मेरी DN। बेस इंटू हाइट, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 3। अब मैं इसके नीचे वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ये मेरा ट्रायंगल है DEC। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, मेरा पिंक वाला जो ट्रायंगल है, इसका अगर मैं एरिया लेना चाहूँ तो आप कहोगे इसका एरिया भी नॉर्मल ले लो, DN इसकी हाइट ले लो और EC इसका बेस ले लो। EC है ना इसका बेस, ठीक है। तो मैं कहूँगी ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DN। अब मैं कहूँगी वेरी वेल, अब दोबारा से थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड कर लो। अगर मैं थर्ड फोर्थ को डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू, वही चीज़ मैं उतार रही हूँ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ से, AD इंटू DN एंड ये हो जाएगा EC इंटू DN। अब हाफ हाफ तो आपका कट जाएगा, DN कट जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा? बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AD अपॉन EC। मैं कहूँगी ठीक है, अब ये जो दो आपने निकाली है ना इक्वेशंस, इनको नाम दे दो। इस वाली को आप नाम दे दो 5th एंड इस वाली को आप नाम दे दो 6th। अब 5th 6th में आपका कुछ कॉमन लग रहा है आपको देखने में? एक चीज़ मुझे लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों का जो न्यूमरेटर है ना वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। इधर भी ADE है और यहाँ नीचे भी ट्रायंगल ADE है। और मुझे ये लग रहा है कि इनका जो बेस है ना DBE एंड DEC, ये दोनों जो ट्रायंगल है ना ये आपके सेम बेस पे पड़ते हैं एंड अंडर सेम पैरेलल्स आती है। ये चीज़ भी आपने 9th में पढ़ी। 9th में आपने पढ़ा था कि अगर ऐसे आपके पास दो ट्रायंगल्स होते हैं, ये आपका मैंने ले लिया, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये रहे दो ट्रायंगल्स, अगर वो सेम बेस पे पढ़ रहे हैं, ये रहा इनका सेम बेस पिंक वाला, अगर वो सेम बेस पे पढ़ रहे हैं एंड वो सेम पैरेलल्स के अंडर लाई कर रहे हैं तो उन दोनों का एरिया सेम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आपकी हो रही है, ट्रायंगल DBC ये वाला एंड ट्रायंगल BEC, ये दोनों आपके सेम बेस पे पढ़ रहे हैं, इनका सेम बेस है BC एंड इनका सेम पैरेलल्स है DE और BC, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। ये चीज़ देखो मैं भी आपको लिख के दिखा रही बिकॉज मुझे पता है इस साल आपके प्रूफ्स नहीं आने, इसीलिए मुझे ये चीज़ दिख रही है बेसिकली कि 4th और 5th इक्वेशन में मेरे ऊपर वाले ट्रायंगल सेम है
AD AD एंड नीचे वाले ट्रायंगल का मेरा एरिया सेम है, तो मैं 5th एंड 6th को इक्वेट कर सकती हूँ। इक्वेटिंग 5th एंड 6th को इक्वेट क्यों कर रही हूँ, मैंने आपको रीज़न दे दिया। ऊपर वाले ट्रायंगल इनके सेम है, AD AD एक ही ट्रायंगल है एंड नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो वो इक्वल ही है। तो इक्वेटिंग अगर मैं करूँ तो मेरा आ जाएगा AD अपॉन BD, सॉरी AD नहीं है, AD है, ओके, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पर हमसे गलती हो गई है, यहाँ पर हमने बेस लेना था सेकंड वाले में, AE बेस होगा तभी DN होगा ना। अगर मैं देखो, अगर मैं इधर AE को बेस रख रही हूँ तभी तो मेरा DN हाइट हो जाएगी, तो यहाँ पर AE आना था, हमने यहाँ गलती कर दी, ये भी AE हो जाएगा, तो ये भी AE हो जाएगा, AE अपॉन EC। तो ये जो चीज़ है हमने प्रूफ कर दी, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, अगर आपको याद हो तो ऊपर ये रहा, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हमने कर दिया है प्रूफ। ठीक है, ये देखो ये रहा, टू प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही चीज़ हमें करनी थी प्रूफ आपका आना नहीं है, तो ये आपका आएगा ही नहीं बेसिकली, है ना, बट मैंने आपको फिर भी समझा दिया BPT थ्योरम का प्रूफ, अगर कोई पूछे तो, या कोई चीज़ आ जाए बीच में से तो ये प्रूफ खत्म है। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पर BPT का प्रूफ देख लिया है। अब इसके बाद आपका जो प्रूफ है वो है आपका रिवर्स BPT का, थ्योरम 6.2 है ये आपकी बुक में। तो जैसे BPT थ्योरम अभी आपको कह रहा था कि अगर आपको पता लग जाए, BPT आपको कह रहा था कि अगर आपको पता लग जाए कि अगर आपके पास एक लाइन पैरेलल है ट्रायंगल की एक साइड के साथ, तो आप कहते हो कि उसकी साइड्स रेशियो में है ना, उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो रिवर्स BPT आपको ये कहता है कि अगर आपको साइड्स प्रोपोर्शनल मिल जाए तो आप ये कहोगे कि लाइन पैरेलल है। तो जैसे सपोज आपको BPT कहता था कि अगर आपको गिवन है कि DE जो है इस ट्रायंगल में ये आपका पैरेलल है BC के, तो BPT कहता है अगर ये आपको पता लग जाए ना, तो आप डायरेक्ट कह दो कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये था BPT में आपको ये चीज़ गिवन थी एंड ये आप अपने आप मान लेते हो। बट रिवर्स BPT में क्या होगा, रिवर्स BPT में आपको ये चीज़ गिवन होगी एंड आपने ये चीज़ मान लेनी। आपको गिवन होगा कि ये ऐसे है एंड आप मान लोगे कि लाइंस भी पैरेलल हैं। इसका प्रूफ आपका है नहीं, तो हम प्रूफ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपका एग्जाम्पल आ रहा है, तो एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 हमें कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D। कह रहे हैं अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC एंड उसकी जो साइड्स हैं AB एंड AC, उसमें आपका D एंड E इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपको ये गिवन है कि BC जो है वो DE के पैरेलल है, तो प्रूफ करोगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा BPT थ्योरम से। पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है पहली बात तो कि ABC इज़ अ ट्रायंगल। दूसरी चीज़ आपको गिवन है कि D एंड E इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपका जो ट्रायंगल है उसमें D एंड E जो है वो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको एक और चीज़ गिवन है, वो ये है कि आपका DE जो है वो पैरेलल है BC के। यू हैव टू प्रूव कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहे हैं BPT लगाकर प्रूफ कर दो, तो हम वही चीज़ करेंगे। हम यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ABC आपका DE जो है वो पैरेलल है BC के, बाय अप्लाइंग थ्योरम 6.1 आपकी बुक के हिसाब से, या यहाँ पर आप लिख सकते हो BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हो इनमें से। अगर आप वो अप्लाई करते हो तो आपका खुद ब खुद AD अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना, ये आपने प्रूफ कर दिया। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, यही आपने प्रूफ कर दिया। सिंपल था ये तो। जब आपको डायरेक्ट बोल दिया गया है कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, जो लाइन आपकी ड्रॉ हुई है वो एक तीसरी साइड के पैरेलल है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपने लिखना है कि थ्योरम 6.1 हमें ये कहता है कि अगर आपको लाइंस पैरेलल गिवन है तो जो साइड्स हैं, जो बाकी दो बची हुई साइड्स हैं,
वो आपकी सेम प्रपोर्शन में हो जाएंगी। यही चीज़ थी, बस एग्जाम्पल 1 ख़त्म। तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये नहीं करना प्रूफ, आपको ये करना है। देखो मैंने अभी देखा, आपको AD अपॉन AB प्रूफ करना है इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। यहाँ तक हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी गलती हो गई है, वो ये है कि ये AE है ना। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही होगा ना। तो ये चीज़ हमने कर दी है। अब यहाँ से हम प्रूफ तक कैसे जाएंगे, सबसे पहली बात तो आपने इन्हें रिवर्स करना है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं। मैं कहूँगी हाँ, आप रेसिप्रोकेट कर सकते हो अगर आप दूसरी साइड को भी करो तो। अगर आप दूसरी साइड को वैसे का वैसे ही छोड़ो तो गलत होगा, तो इसलिए हमने दोनों साइड को उल्टा कर देना है। उल्टा कर लिया मैंने। उल्टा करने के बाद मैं यहाँ लिखूँगी एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो 1 क्या है, 1 तो हमने इक्वेशन ली नहीं। अरे 1 1 वाला 1, नॉर्मल 1 जो होता है उससे आपने ऐड करना है। +1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE +1। अब +1 करा है तो LCM लेना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा DB प्लस AD, इधर आ जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो ये प्लस हो सकता है क्या, फिगर से पता लगेगा DB और AD। तो ये आपका DB और AD अगर ऐड कर दूँ तो मैं AB बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE, ऐड हो सकता है EC प्लस AE, ये आपका बन जाएगा AC। तो AC अपॉन AE। अब क्या करना है, दोबारा से रिवर्स कर दो इसे, तो आपका आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब यही आपने प्रूफ करना था, ये आपका हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था आपने यहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ हमने प्रूफ कर दी है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर एक और चीज़ कि हमने 1 ऐड करा, ये तो हमें समझ आया, 1 ऐड करा तभी हमारा ऐड होकर पूरी लाइन बन गई। बट हमने ऐड करने से पहले यहाँ पर रेसिप्रोकेट क्यों करा, उल्टा क्यों करा था हमने। तो उल्टा हमने इसलिए करा था, अगर मैं यहीं पर 1 ऐड कर देती सपोज, तो मेरा DB आपका डिनोमिनेटर में ही रह जाता ना DB। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में रहता तो DB यहाँ तक मेरा आ जाता आंसर में, पर मुझे आंसर में DB नहीं चाहिए था, मुझे आंसर में चाहिए था AD। इसलिए मैं पहले AD को नीचे ले आई, देन मैंने 1 ऐड करा, ठीक है, इसलिए रेसिप्रोकेट करना ज़रूरी था यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल 2 हमें कह रहा है कि ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज़ द ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC। तो हमें क्या पता लग गया कि ABCD ये हमारा फिगर, ABCD हमारा ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो है ये आपका DC के पैरेलल है, ठीक है। देन E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। हमें दिख रहा है E और F जो है ये आपके पॉइंट्स हैं ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स पे। नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि वो वाली साइड्स जो पैरेलल नहीं है, जो कि आपकी हैं AD एंड BC। तो कह रहे हैं AB एंड CD तो पैरेलल है, एंड AD और BC पे आपका 2 पॉइंट्स हैं E एंड F। कह रहे हैं सच दैट EF इज़ ऑल्सो पैरेलल टू AB। अब EF भी आपकी पैरेलल है AB के। तो पहली चीज़ माइंड में ये आती है कि आपको बोल दिया गया AB जो है वो पैरेलल है CD के, और फिर AB जो है वो पैरेलल है EF के। तो ये हमने एक थ्योरम पढ़ा था पहले, आई थिंक सो 9th या 8th में पढ़ा था हमने, कि अगर कोई 3 लाइंस, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो वो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि AB जो है वो CD के भी पैरेलल है एंड वो भी EF के पैरेलल है। ये कंडीशंस आपको गिवन थी, तो कह दिया जाता है कि देखो AB CD के भी पैरेलल है, AB EF के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये आपस में तीनों पैरेलल होंगी, है ना। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में मिल गई है। आपको शो करना है AE अपॉन ED। AE कहाँ है, देखो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन EC। तो ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम गिवन वगैरह लिख लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, हमें गिवन है कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। आपको गिवन है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। और क्या गिवन आपको, और आपको गिवन है कि AB इज़ पैरेलल टू CD,
और ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये चीज़ें हमें गिवन है तो हमें ये पता लग गया कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड इट इज़ पैरेलल टू ई एफ। ये हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मैं लिख रही हूँ वही जो इन्होंने हमें दिया हुआ है कि ए ई अपॉन ई डी इज़ इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। अब देखो ये जो हमें प्रूव करना है ना, ये आपका आउटर पे करना है, समझ रहे हो। ये देखो ये और ये और ये और ये, तो इसमें ना आपको अभी 2 ही थ्योरम पता है, बीपीटी एंड रिवर्स पीपीटी। तो वो थ्योरम से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो वही थ्योरम यूज़ कर आप प्रूफ कर सकते हो, पर वो थ्योरम आप तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक ये ट्रायंगल ना बन जाए। और ये आपको साफ दिख रहा है ये ट्रायंगल नहीं है, ये तो ट्रेपीजियम है ना। तो थ्योरम्स यूज़ करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो ट्रायंगल में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर दूँ, तो ए सी को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। एक तो ये फॉर्म हो जाएगा ए सी को ज्वाइन करने से, और दूसरा ये वाला फॉर्म हो जाएगा, है ना। देखा दूसरा कौन सा, दूसरा ये फॉर्म हो जाएगा, ये वाला कलर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ ज्वाइन ए सी। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट हो गया। अब आपको ए सी ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल मिला, ए सी जैसे ही आपने ज्वाइन करा आपको ट्रायंगल मिला कौन सा, ए डी सी। ये ट्रायंगल आपको मिल गया ना। हम यही लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में आपको क्या पता लग रहा है, ए डी सी में आपको ये पता लग रहा है कि आपका ई एफ जो है, देखो यहाँ मैं लिख के बताती हूँ, ई एफ जो है वो आपकी सी डी के पैरेलल थी। इसका मतलब ई ओ जो है वो भी सी डी के पैरेलल होगी। अब ओ क्या है, तो ओ भाई मैं इसके मिड पॉइंट को ले रही हूँ जहाँ पर एक काट रही है ना लाइन, ये जो आपकी लाइन है ए सी, ये ई एफ को जहाँ पर काट रही है मैं इसे ओ लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा ई एफ पूरा सी डी के पैरेलल था, तो इसका मतलब मेरा ई ओ भी सी डी के पैरेलल होगा। तो इस ट्रायंगल में मुझे मिल गया कि ई ओ जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम यूज़ करने से, बीपीटी थ्योरम मुझे कहता है अगर पैरेलल लाइंस मिल जाए तो साइड्स आपकी प्रोपोर्शनेट होंगी। तो कौन सी साइड्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। यही है ना, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। यही आपके ट्रायंगल में यही साइड्स थी, तो ये मैंने ले ली, इसे मैं मान के चल रही हूँ इक्वेशन 1। यहाँ तक अब आपको क्लियर है। अब देखो अब कौन सा ट्रायंगल लेना, मैंने दूसरा वाला, जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया था। दूसरा कौन सा बन रहा है, ये जो मैं ऑरेंज से मार्क कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ना। ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है मेरा, एक तो ये बन रहा था और दूसरा ये बन रहा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ, ये ट्रायंगल है मेरा ए सी बी। अगर मैं आऊँ अब ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी, अब ट्रायंगल ए सी बी में भी वही चीज़ है। ए सी बी में मेरा जो ई एफ ओ है, एफ ओ ए बी के पैरेलल होगा। एफ ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है। एफ ओ आपका ए बी के पैरेलल कैसे है, देखो यार, ई एफ जो है, ई एफ आपका ए बी के पैरेलल था, हाँ या ना, था ना। तो ई एफ का जो हाफ है, ये कह लो उसका जो थोड़ा सा हिस्सा है एफ ओ, वो भी तो ए बी के पैरेलल होगा ना, फिर होगा ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इस ट्रायंगल में मुझे पता है कि एफ ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो जब पैरेलल आ गया तो मैं बीपीटी थ्योरम लगा सकती हूँ। तो बीपीटी थ्योरम से मेरा क्या आ जाएगा, आपका ट्रायंगल ऐसे उल्टा बन रहा है, याद रखना, ठीक है। ए सी बी आपका उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, ओ है ये एफ है। तो आप उल्टा नहीं लोगे, आप ए ओ अपॉन ओ सी नहीं लोगे। जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना ट्रायंगल का, इधर से वहीं से आपने काउंट करना है। तो आप लोगे ए सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, ठीक है। अब इसे रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करके आ जाएगा, उल्टा कर लिया, ए ओ को ऊपर ले गई, सी ओ को नीचे ले आई, यहाँ पर भी एफ बी को ऊपर ले जाऊंगी, सी एफ को नीचे ले आऊँगी। अब इसको मैं मान के चल रही हूँ इक्वेशन 2। अब मैंने इसे रिवर्स क्यों करा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो भाई रिवर्स इसलिए करा ताकि मेरा ए ओ ऊपर आ जाए। ए ओ ऊपर क्यों चाहती थी मैं, क्योंकि मेरा इक्वेशन 1 में भी ए ओ ऊपर था, ठीक है। अब ए ओ ऊपर होने की वजह से मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकती हूँ।
जब मैं कंपेयर करती हूँ तो मैंने देखा कि ये पार्ट तो इसके इक्वल आ रहा है, ये पार्ट तो इसके इक्वल है, इसका मतलब कि ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा। तो यही मैं चीज़ लिख दूँगी, ए ई अपॉन ई डी इज़ इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ। अब देखो क्या हमें यही प्रूफ करना था, ए ई अपॉन ई डी इज़ इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ए ई अपॉन ई डी इज़ इक्वल टू बी एफ बोलो या एफ बी बोलो, सेम बात है, अपॉन एफ सी। तो ये हमने कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है, आप वहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल दीजिए कहाँ पर डाउट आ रहा है, एंड मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब हम आते हैं जल्दी से एग्जाम्पल 3 पे। ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, फिगर आपका 6.16 कह रहे हैं। फिगर 6.16 पी एस आपका पी एस अपॉन एस क्यू, तो साफ पता लग रहा है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, बढ़िया बात है, ये हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं जल्दी से कि गिवन पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। एंड आपको गिवन है कि एंगल पी एस टी जो है, पी एस टी आपका ये वाला एंगल हुआ, ये जो है ये एंगल जो है पी एस टी, ये जो है ये आपका पी आर क्यू के इक्वल है। ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है, दिख रहा है आप लोगों को? ये एंगल जो है येलो मार्क करा है मैंने, ये इस येलो एंगल के इक्वल है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें गिवन है। कह रहे हैं प्रूफ करो कि आपका पी क्यू आर जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। टू प्रूव पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये प्रूफ करना बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ पे हमें जो ऑलरेडी गिवन है हम उसी का यूज़ करेंगे। तो हमें पहली बात तो ये गिवन है कि पी एस अपॉन एस क्यू, चलो पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, इसे नीचे ले आते हैं, हम लिखते हैं पहले इन, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं हम पूरे। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में मुझे गिवन है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो ये चीज़ हमें गिवन है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास दो ही थ्योरम अवेलेबल है, बीपीटी एंड रिवर्स बीपीटी। बीपीटी इधर नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बीपीटी कहता है कि पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में है, और रिवर्स बीपीटी कहता है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो वो पैरेलल है। तो हम रिवर्स वाला यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे बाय रिवर्स बीपीटी। आप लिख सकते हो या आपकी बुक के हिसाब से बाय यूजिंग थ्योरम, कौन सा थ्योरम, 6.2। जब थ्योरम 6.2 यूज़ करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइड्स पैरेलल आ जाएंगी। साइड्स कौन सी, लाइंस कौन सी, ये वाली लाइंस जो मैं मार्क कर रही हूँ आपकी, ये देखो एस टी अपॉन एस टी पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा आपका, है ना, यही दो लाइंस है ना, तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर। अब जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर आ गया तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि मेरा ये जो एंगल है, देखो ये जो एंगल मैं मार्क करने जा रही हूँ, मेरा ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार एस टी तो क्यू आर के पैरेलल हो गया ना। तो ये जो दो एंगल्स हैं, अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा एस टी पैरेलल है क्यू आर के और एक ट्रांसवर्सल उन्हें काट रहा है, तो ये दो एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ कि पी एस टी जो है वो एस क्यू आर के इक्वल है। पी एस टी इज इक्वल टू एस क्यू आर। एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग तब तक नहीं हो सकते थे जब तक मैं ये पैरेलल प्रूव ना करती, बट अब मैंने कर दिया तो मेरा क्या आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट मेरे को तो कुछ और ही गिवन है, मुझे तो गिवन है कि पी एस टी पी आर ओ के इक्वल है ना, मुझे तो गिवन है कि पी एस टी पी आर ओ के इक्वल है, यही चीज़ गिवन है ना मुझे। बट मेरा तो ये निकल कर आ रहा है, इसका एक ही मीनिंग हो सकता है। अगर मैंने निकाला है कि पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर है और ये मुझे कह रहे हैं कि पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है भाई, एक ही तो एंगल है, तो इसका मतलब ये इक्वल होगा। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ। अब देखो ये एंगल्स हैं कौन से, अगर मैं फिगर में आपको दिखाऊं, ये आपके एंगल हो गए ये वाले पी क्यू आर, ये वाला एंगल हो गया एक, तो पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, ये दो एंगल हो गए ट्रायंगल में आपके, ये दो एंगल हो गए।
अब ये दो एंगल जब इक्वल हो गए तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, 9th में ही पढ़ा था शायद, कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स जो ऑपोजिट एंगल की इक्वल होती है वो आपकी इक्वल होती हैं। अगर मेरे जो एंगल इक्वल आ गए तो इसका मतलब इनके जो सामने वाली साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। इनके सामने वाली साइड्स आपकी हैं पी क्यू एंड इसके है पी आर, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। और जब ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो इसका मतलब जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये आइसोसेलेस है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस कैसे हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है आपका? वो वाला ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल है। दो साइड्स मैंने इक्वल कर दी यहाँ पर, है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हुआ, यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल ख़त्म है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो चाहो तो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।